कैसे इसको रोड पे छोड़ दिए? खान सर कुछ नेकी कीजिए, दिखावे में मत रहिए। 1 रुपया समझ के भीख दे दीजिएगा ताकि इसके चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी हो। बेटा जाओ, तुमको चपरासियों को जॉब देगा ना तो तुम्हारा ना लाइफ सवर जाएगा। हम कब तक तुमको देखें? अगर दुकान चलाने के आड़ पे इस लड़की का इस्तेमाल किए होंगे तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये कौन सा भाई है खान सर? कौन सा भाई आप बने हुए थे? इसका चेहरा बना दीजिए, इसका भविष्य बना दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। आपके 1 रुपए से इसका भविष्य बन जाएगा। आपके घूंघट को उठाया गया था, आपके चेहरे से नकाब उठाए गए थे खान सर के द्वारा। कभी मोटरसाइकिल मांगता था तो कभी बोलता था कैसे 1 लाख रुपया दो। जब मैं गई थी राखी बांधने के लिए तो उस खान सर बोले बाबू मत ही मुँह खोलो, तब फेस खोले, तब खान सर देखे तो मतलब देख के बहुत भावुक हो गए। कागज खान सर को दिखाना है, पीली से बात करा दीजिए। तो बोले नहीं, ये क्या समझ कर आती हो हमेशा खान सर को मिलने के लिए। जब बहन के सामने 4 मुस्टंडे जैसे बॉडीगार्ड रखिएगा खान सर, तो आपकी बहन तो रोड पे ही रहेगी ना। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी आप अगर भाई हैं तो आइए इसको गले लगाइए। आपको सिर्फ दिखाने का मतलब होता है, भर भर हाथ राखी बांध करके दिखाते हैं कि लाखों बहनें हैं, और इसका नकाब उठा करके, इसके चेहरे का नकाब उठा करके दिखाते हैं कि याद से ये मेरी बहन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं उस मुद्दे की बात करने आई हूँ जिस मुद्दे को छूने के लिए लोग डरते हैं, सोचते हैं उसका चैनल जो है खान सर बर्बाद कर देंगे। आइए हम उन महिला से बात करें, उस महिला से बात करें जिसने अपनी आप बीती खान सर को सुनाई थी और खान सर ने उसे ये कहा था कि मैं तुम्हें दरोगा बनाऊंगा, मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। और वो भाई बड़े बड़े मीडियाज में आता है और ये बातें करता है और फिर इस महिला को भूल जाता है। इसकी उम्र मात्र 25 साल भी नहीं है, 24 साल है, और ये 1 साल पीछे की वारदात है। आइए हम इनसे जानें क्या हुआ था और ये भाई आपको आज तक क्यों नहीं मिला, आपसे आज तक उन्होंने मिलने की कोशिश क्यों नहीं की, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। नीतू जी, आपके घूंघट को उठाया गया था, आपके चेहरे से नकाब उठाए गए थे खान सर के द्वारा। जी हाँ। तो क्या खान सर ने आपको बहन बनाया था? हाँ। कब की बात है? आज से 1 साल पहले की बात है, 2022 की। 2022 की बात है। हाँ। आप पढ़ने की जाती थी उनके यहाँ? हाँ, मैं कुछ दिन क्लास की थी, बस स्थिति की वजह से मैं। दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके आत्माओं पे जो वार हुआ है, आपके आत्माओं को जो चोट हुआ है, खान सर ने भी देखा होगा। जी हाँ। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो राखी बांधने के बाद खान सर ने आपसे मिलने की कोशिश जाहिर नहीं की, और आपको पढ़ाने के लिए जो वो बड़े बड़े मीडियाज में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने एक बहन चुना है, हमने उस बहन को वो सम्मान दिया है और कहा है कि तुम उसी थाने में पोस्टिंग करोगी और अपने पति को पनिष्ट करोगी, वो दिन कहाँ चले गए? वो तो खान सर ही बताएंगे ना। पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से खान सर ने इनके चेहरे से नकाब उठाया था। सोचने की जरूरत है, जो भी खान सर के दोस्त हैं या फिर चाहने वाले हैं या फिर उनके शिष्य हैं, थोड़ी से जमीन पे आके इंसानियत के नाते एक बार इसका चेहरा देखें। और मैं चाहूंगी कि इसके चेहरे से आपको डरना नहीं है। इसके चेहरे ने से जिस तरीके से खान सर ने इनका चेहरा उठाया था, उसी तरीके से आज मैं आपके सामने इनका चेहरा दिखाऊंगी और आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगी। आप अपना चेहरा, मैं खोल दूं? मैं खोल देती हूं। डरिएगा नहीं,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसान, इसके पति ने जो किया किया, और सो कोल्ड खान सर ने भी वही किया इसके साथ। ये रहा इनका, इसका चेहरा, ये रहा, देखिए। आप खुद से अपना चेहरा दिखा रही हैं स्टूडियो में, दिखा रही हैं ना? आप लोगों को बोलिए मैं खुद से अपना चेहरा दिखा रही हूं। बताइए। मैं खुद से अपना चेहरा दिखा रही हूँ आज ये इनका चेहरा आप देखिए, इनके चेहरे पे इनका पूरा शरीर जला हुआ है। कौन दोषी है? माँ बाप जिन्होंने इस लड़की की शादी की, वो समाज जो इनको मरते हुए देखा। ताज्जुब वाली बात है, एक पति अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है और इसको जीने के लायक नहीं छोड़ता है। क्यों? आपको नहीं रखना था, आप घर भेज देते। आपने इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आज आप इसको कहीं के नहीं छोड़े। दरिंदा पति हो तुम। ऐसे पति को सरेआम लोगों के बीच छोड़ देनी चाहिए। हमारे कानून में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, जो ऐसे पति के मन में वो बात आती है कि हम अपनी पत्नी को अपने रास्ते से कैसे हटाएं और फिर दूसरी शादी कैसे करें, समझने की जरूरत है। और आज इसका पति निकम्मा, कमीना, उसने शादी कर ली। क्यों? लड़कियां क्या मार खाने के लिए और जलाने के लिए होती है? सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं दी थी आप। हाँ, मैं बस एक मोटरसाइकिल है मेरा फेस के बर्बाद कर दी। आपके पति ने मोटरसाइकिल मांगा था दहेज में? कभी मोटरसाइकिल मांगता था तो कभी बोलता था कैसे 1 लाख रुपया दो, कभी मतलब अजीब सब मांग हमेशा करते रहता था। अब भी शादी कर लिया उस लड़की से। वो लड़की पहले से 2-3 शादी कर चुकी थी और उसका प्रूव्ड मिला में उसका वो लड़की के बॉयफ्रेंड से मेरा सारा। अच्छा, तो आपके पति ने अब शादी कर ली है? हाँ, शादी कर ली। लेकिन ये बात बताइए, अब मैं आती हूं, इसके पति ने, दरिंदे ने जो किया, इसके पति ने जो इसके साथ किया पूरे समाज ने देखा और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। हाँ जी मैम। लेकिन इसको हौसला कब मिली? अब मैं दूसरे अध्याय में बताना चाहती हूँ इसको हौसला कब मिली। जब खान सर के यहाँ पढ़ने जाती थी ये बच्ची, ये लड़की 24 साल की, तो खान सर ने एक दिन राखी के दिन क्या हुआ था? राखी के दिन, उस दिन जब मैं गई थी राखी बांधने के लिए, तो उस खान सर बोले बाबू मत मुँह खोलो, तब फेस खोले, तब खान सर देखे तो मतलब देख के बहुत भावुक हो गए। बोले क्या खान सर की, बाबू तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पदाधिकारी बनाएंगे और उसी एरिया में ट्रांसफ़र करेंगे जिस एरिया में तुमको जलाया गया। तुम ऐसा सजा देना न कि उसका रूह कांप जाए। ऐसे बोला था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं राखी बांध के चली आई थी। तो उसके बाद फिर मैं कुछ दिन क्लास की थी, तो खान सर से मिलने की कोशिश भी किए थे। तो बोले कि खान सर से मुझे कुछ पर्सनली बात करना है, सबके बीच में हम नहीं कर सकते। तो उनका गार्ड लोग नहीं मिलने दिया। नहीं। अच्छा, तो जब आपसे फ्री में पढ़ती थी या फिर जब आपसे पैसे मांगे गए तो फिर आपने क्या किया? मैं गई थी तो वहाँ पे तो एडमिशन हम नहीं कराई थी, ऐसे क्लास करती थी मैं। तो एक दिन रसीद खोजने लगे वहाँ पे कि लाई हो दिखाओ, तो हम बोले नहीं है मेरे पास। तो बोले बिन रसीद को नहीं आइएगा। बिना रसीद को नहीं आना है? मतलब देखिए, कार्ड एक है वो। हाँ। रसीद बोले कि कार्ड मतलब खाली बोले कार्ड लाई हो, तो हम बोले कार्ड मेरे पास नहीं है। वो कार्ड बनाने में वहाँ पे रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है साल का? 1 साल के साथ 7,000 कुछ लेता है। 1 साल का 7,500, 7,500 समथिंग। लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? सोचने वाली बात है। खान सर ने तो इसको बहन बना लिया था। बहन जो भाई के कलाई में राखी बांधती है, और राखी बांधने के बाद मैं कहूं
तो बहन का अधिकार हो जाता है अपने भाई को। वो रात के 12 बजे भी कॉल करेगी और समस्या होगा तो भाई तुरंत उठाता है और अपनी बहन की समस्याओं को सुनता है। एक दिन मुझे ना बहुत ज़्यादा खान सर से बात करना था लॉयर के लिए, तो हम गए थे, मतलब उस समय हम पटना छोड़ चुके थे, तो हम आए तो दोस्त के रूम पे रुके। हम बोले उनका गाड़ी से, भैया मुझे खान सर से प्लीज़ मिलवा दीजिए ना, बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ऐसे बोली थी? हाँ, बस 2 मिनट के टाइम चाहिए प्लीज़ भैया, तुमको क्या काम है, क्या दिखाना है। तब फिर हम उसको कागज़ दिखाए थे कोर्ट वाला कि इससे हमको बात करना है, ये कागज़ खान सर को दिखाना है, प्लीज़ बात करा दीजिए। तो बोले नहीं, ये क्या समझ के आती हो हमेशा खान सर को मिलने के लिए, जाओ। तो क्या समझ के आती हो खान सर से मिलने के लिए, जाओ भागो, ऐसे बोले जाओ, खान सर अभी नहीं है। फिर जब खान सर थे भी क्लास में पढ़ाते थे तो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन पढ़ाते तो ऑनलाइन तो लोग दिखता ही है, तो ऑनलाइन देखे कि लड़की सब क्लास कर रही, तो बोले खान सर नहीं है, तो खान सर तो पढ़ा रहे हैं। तब फिर हम बोले कि सर से भैया थोड़ा मिलने दीजिए ना खान सर से। बोले नहीं, अभी नहीं मिल सकती हो। तो हम 2-3 बार मतलब वो लोग से रिक्वेस्ट किए, नहीं मिलने के लिए दिए, तो बस उम्मीद छोड़ दिए। उससे बाद हम किसी पे भरोसा नहीं करने लगे। जब बहन के सामने 4-4 मुस्टंडे जैसे बॉडीगार्ड रखिएगा खान सर, तो आपकी बहन तो रोड पे ही रहेगी ना। राखी बांध लेने से रिश्ते नहीं निभते, राखी का रिश्ता निभाया जाता, और राखी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान तो आपने किया, इसका संसार बर्बाद कर दिया। एक तो पति ने इसके साथ जो किया सो किया, और आपने भाई बहन बना करके इसको रोड पे छोड़ दिया। आज ये दर दर भटक रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी आप अगर भाई हैं तो आइए, इसको गले लगाइए, आइए इसकी मदद कीजिए, इसको पढ़ाइए, इसके आंखों का आंसू देखिए खान सर, ऐसा नहीं है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, या अपने स्टाफों से आप डेली का रूटीन नहीं लेते होंगे, कौन आया, कौन गया, कौन मिला, नहीं मिला, आपके सीसीटीवी कैमरे में हर कुछ दिखता होगा। तो ये लड़की नहीं दिखी? ये लड़की का जज्बात के साथ खेलने का अधिकार आपको किसने दिया? किसने? मेरी मम्मी। ये बिहार और ये पूरे विश्व में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि खान सर, आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आइए, इसको गले लगाइए, पढ़ाइए, जो आपने वादा किया था वो वादा निभाइए। और वादा क्यों निभाएंगे भाई? आपको तो सिर्फ देखने का मतलब होता है, आपको सिर्फ दिखाने का मतलब होता है। भर भर हाथ राखी बांध करके दिखाते हैं कि लाखों बहनें हैं, और इसका नकाब उठा करके, इसके चेहरे का नकाब उठा करके दिखाते हैं कि याद से ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। और ये जब मैं मेरी बहन कहूं तो ये आपकी बहन थी ना, कैसे इसको रोड पे छोड़ दिए? और आपके मुस्टंडे लोग खड़े हो जाते हैं, इसको मिलने तक नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं मिलने दिया जाता है भाई? तो काहे के लिए इसका घूंघट उठाए थे आप? तमाशा बनाने के लिए? आप पे लीगल नोटिस क्यों नहीं जाएगी इसका चेहरा दिखाने के लिए? आपने इससे इजाजत ली थी, उस समय इजाजत लेकर के इसका पूरा चेहरा पूरे दुनिया के सामने दिखा देते हैं और कह देते हैं कि हम इसको बहन बना लिए, राइट? जी मैम। कितनी तकलीफ हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। मैं तो उतना ज़्यादा मतलब सीरियस भी नहीं है। मेरी माँ देखी ना वीडियो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। आपकी माँ उस वीडियो को देख के सीरियस हो गई? बहुत ज़्यादा बारे खान सर गई थी कि बेटा जाओ, तुमको चपरासियों को जॉब देगा तो तुम्हारा ना लाइफ सवर जाएगा, हम कब तक तुमको देखें। तो आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हुआ, इसका मतलब ये है? इसका मतलब आप समझिए, मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, इसको रोते हुए आपको छोड़ के जा रही हूं। इतने सारे स्टूडेंट, उनके खान सर के लाखों लाख स्टूडेंट या फॉलोवर्स होते हैं, अगर इस लड़की को 1-1 रुपया भी मिल जाए तो इसका जीवन बन जाएगा, इसके चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी से इसको फिर से जिंदगी मिल जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि इसकी जिंदगी मिल जाए? मैं खान सर से बोलना चाहूंगी कि खान सर कुछ नेकी कीजिए, दिखावे में मत रहिए। अगर आप दिखाते हैं कि मैंने बर्तन माली को उठाया, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको कहीं नहीं लगता कि आप पढ़ा रहे हैं, आप अपना दुकान चला रहे हैं,
अगर दुकान चलाने के आड़ पे इस लड़की का इस्तेमाल किए होंगे तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। साम्राज्य खत्म होते बराबर का घमंड टूट गया तो आप किस खेत की मूली हैं। बच्चों को बलगराना बंद कीजिए। बहन के आड़ पे इसके साथ जो आपने खेल खेला, शायद इंसानियत को मारने का काम किया। अगर आप में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत है तो बबीता मिश्रा आपसे कहती है कि आइए इसका हाथ थामिए, आइए इसको देखिए, इसके हाथों को देखिए और इसके हाथों को फिर से अपने हाथों में, इस बार आपने राखी बनाई होगी, इसको भूल गए होंगे। इस बार आपने राखी जो बांधी होगी इसको याद नहीं आया होगा आपको कि यह भी बहन थी जिसको आपने कसम खाई थी कि आप इसको बनाएंगे, आप इसको पढ़ाएंगे। कहां चले गया भाई? एक बार अगर एक भाई अपनी बहन को राखी बांध लेता है तो वो उसके दरवाजे पर बार बार जाता है अपनी बहन को राखी बांधने के लिए। ये कौन सा भाई है खान सर? कौन सा भाई आप बने हुए थे? आप सच में हिंदू हैं? हिंदू तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम भी भाई होते हैं और वो भी अगर एक बार राखी बांध लेता है तो उसके अपनी बहन के दरवाजे पर जाता है कि अगर एक बार अगर तुमने राखी बांधी, दूसरी बार तुमने राखी बांधी, क्यों नहीं? तो आज आप इसके हाथ से राखी क्यों नहीं बनवाए? क्यों नहीं इसका सम्मान और मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया इसका पति, उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हैं आप? बस मैं इतना ही चाहूंगी। ये देखिए, ये रो रही है, इसके आंखों का आंसू देखिए, इसका चेहरा देखिए। मुझे देखा नहीं गया। चेहरा दिखता है ना चेहरा? ये देखो इसका चेहरा। जितने भी लोग देख रहे हैं तमाशबीन, मैं उससे कहती हूं कि आप है क्या चाहते हैं? ये मर जाए? नहीं, अगर चाहते हैं कि इसका भविष्य बन जाए तो आइए इसको 1-1 रुपया दीजिए। सारे मीडिया से कहते हो कवरेज कीजिए, इसको न्याय दिलाने का काम कीजिए। मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहती हूं, जब तक ये लड़की मजबूर थी, इसके आंखों में आंसू था तो था, लेकिन आप इसके भाई बन जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी जब तक आप इस लड़की को न्याय नहीं दिला देते। इसके आंखों के आंसू को देख करके जो दर्द दिखता है आपको भी दिख रहा होगा। मैं नहीं जानती मेरा इसके साथ क्या संबंध है, लेकिन जो भी है, हम एक आम इंसान है, इंसानियत अंदर है। हम दिखावा नहीं करते हैं, बस हम इतना ही कहते हैं आइए इसको गले लगाइए, इसकी जिंदगी बचाइए, मत रोइए। मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों में आंसू, ये लोग जो देख रहे हैं, जितने भी लोग देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हाथ जरूर बढ़ाएंगे। आप भीख मांगिए अपने लिए, मांगिए भीख। मांगिए कि आपको ठीक कर दे लोग, मांगिए, लोग हैं दयालु। मांगो, जब तक आप मांगोगे लोग भीख नहीं देते, मांगना पड़ता है भीख। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का दिल होगा, इसको भी 1 रुपया समझ के भीख दे dीजिएगा ताकि इसके चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी हो पाए, ये अपनी उम्मीदों पे खरा उतर पाए, समाज के सामने रह पाए। लोग इसके चेहरे से नफरत करने लगे हैं, जहां जाती है लोग इसको रहने नहीं देते हैं। आपसे मैं भीख मांगती हूं कि इसके लिए 1 रुपया दे दीजिएगा और इस लड़की को अकेले मत छोड़िए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगी। कहीं ना कहीं इंसानियत मर जाएगी। इसको भीख मांगो बाबू, भीख मांगो, लोग हैं देने वाले। इसका चेहरा बना दीजिए, इसका भविष्य बना दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। आपके 1 रुपए से इसका भविष्य बन जाएगा। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।